तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आज का क्लास खासकर आपके तरफ से क्वेश्चन आया है ल्यूसेंट से, हाँ मेंसुरेशन से, कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, इस पॉइंट को थोड़ा नोटिस करना पड़ेगा। नोटिस ये करने वाली बात है कि न केवल समद्विबाहु है और न केवल समकोण, ये दोनों है। यस सर। तो दोनों का अपना अपना एक अलग अर्थ है। एक कोण के दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार में आते हैं समकोण त्रिभुज, यस सर। और ये भुजा के दृष्टि से त्रिभुज के प्रकार में आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। यस सर। ध्यान दिए होंगे मेरी बात को। यस सर। तो इसमें क्या करना है, आपको दोनों मैटर को एडजस्ट करके चलना है। एंगल है तो एंगल तो भाई समकोण में क्या दिक्कत है, समकोण तो सभी व्यक्ति ऐसे आते हैं और ऐसे बना लेते हैं, हो गया समकोण। अब तुम इसको कितना भी बड़ा कर दो और इसको कितना भी छोटा कर दो, इससे क्या मेरा समकोण को कोई बाल बांका होगा क्या? कोई समस्या मेरे समकोण को आने वाली है क्या? तो समझिए मेरा समकोण का काम खत्म। क्लियर? बात अब यहाँ आ रही है समद्विबाहु। कहाँ आ रही है बात? अब आ रही है समद्विबाहु। द्वि, त्रि नहीं, द्वि। द्विय भुजा बराबर, द्वि माने दो, सम माने बराबर, बाहु का मतलब बाहु, बाहु भुजा, तो दो भुजा बराबर होना चाहिए। अब सोचिए जब 90 डिग्री हो चुकी है तो इसमें अगर हम ऐसे मिलाते हैं, मानो एक मिनट की, अगर ऐसे मिलाते हैं तो क्या होगी? कर्व, माने एक त्रिभुज बनेगी। कैसे त्रिभुज? समकोण। और समकोण त्रिभुज में होती है एक कर्ण। कर्ण अपने आप में समझिए कि दादा है, दादा। समझ रहे हैं? दादा का मतलब वो सबसे बड़ा है, समझ रहे हैं? माने कि उस तीन में जो त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती है, और खासकर 90 डिग्री अगर आप दे दिए तो समकोण त्रिभुज हो गई। अब इस त्रिभुज में 90 डिग्री से बड़ा तो कोई भुजा हो ही नहीं सकती है, हो सकती है? ये भी मामला हम लोगों ने बहुत बार चर्चा में लाया है कि अगर ट्रायंगल है, अगर एक वो कोण 90 डिग्री अगर आप दे दिए तो मेरा जो अपना है बेनिफिट, दो गो कोण कैसा होता है? दो गो कोण जो सार्वजनिक है भाई। अरे इसको कौन काट सकता है? त्रिभुज का नाम सुनते ही हमने आपको क्या बोला है? दो कोण निश्चित ही न्यून कोण होगा। लेकिन आज यहाँ पे 90 डिग्री है, तो एक 90 डिग्री हो गई, तो रेस्ट जो दो कोण है आपके पास वो निश्चित ही क्या होगा? निश्चित ही न्यून कोण होगा। तब बताओ न्यून कोण होगा तो 90 डिग्री से कम में ना होगा? अगर 90 डिग्री से कम होगा तो उस तीनों कोण में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री ही ना होगा? अगर सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होगा तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा भी सबसे बड़ी होगी ना? इसीलिए तो मैंने आपको बोला अभी कि इसको जो मिलाएंगे और वो जो भुजा होगी वो रियल में सबसे बड़ी होगी, उसके बराबर में कोई नहीं हो सकता। लेकिन हमको तो यहाँ मामला फंस गया है कि भाई दो भुजा तुमको तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं भाई 90 डिग्री के सामने वाला जो कर्ण है वो तो बराबर होगा नहीं, तो हम इसी में आते हैं। देख रहे हैं? तो अब हम आशा किस पे रखेंगे? अपने समकोण बनाने वाली जो भुजा है ना दो गो, सुन रहे हो? अरे समकोण क्या है? समकोण जो बना रही है वो क्या वो भुजा मिलके बना रही है? दो गो भुजा मिलके बना रही है। यानी कि आप समझ लीजिए अपने आप को कि ए वाली भुजा, ये देख रहे हैं मार्कर से नाप करके आपको दे रहे हैं, हाँ, और ऐसे नाप करके दे रहे हैं, समझ रहे हैं? ये समझ लीजिए अपने आप में कि क्या है आपस में बराबर। ठीक है? अब हम इसका भी बात मान लिए कि ये भी बराबर नहीं होने दीजिएगा, आराम से आप होने दीजिए, क्योंकि आपको पता है कि समकोण बनाने वाली भुजा को बढ़ाया घटाया जा सकता है, क्योंकि आप मालिक हैं 90 डिग्री, है कि नहीं? समकोण का मतलब 90 डिग्री के मालिक है। हम कितना भी बढ़ा दे कितना भी घटा दे उससे तुमको क्या मतलब? ठीक है? पहला पॉइंट बराबर होने का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है, समझ रहे हैं? उसके आगे में कोई, उसके बराबर में कोई नहीं हो सकता है। तो रह गई इधर जो दो भुजा होती है लंब और आधार जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसको आप आपस में बराबर कर सकते हैं, क्योंकि दो न्यून कोण जो होते हैं, दो न्यून कोण, किसी त्रिभुज में दो न्यून कोण होंगे कि नहीं? अभी तक त्रिभुज नहीं बनाए हैं, लेकिन इशारा बार बार दे रहे हैं, जैसे मिलने वाली है, मिलेगी तो यहाँ कौन बनेगी, यहाँ कौन बनेगी, दोनों कोण कैसी होगी? न्यून
समकोण होगी। ये बात आपको क्या आप समकोण त्रिभुज से सीखे हैं या अदरवाइज कहीं से सीखे हैं? समकोण त्रिभुज से। जी नहीं, आप अदरवाइज कहीं से भी बात सीखे हैं कि जो ही त्रिभुज बनेगी तो दो कोण न्यूनकोण पक्का होगा। और आज एक कोण 90 डिग्री हो चुका है तो दो कोण न्यूनकोण ही बचल है। और जो भी होगा दो कोण जो भी हो लेकिन न्यूनकोण। तो अगर दो कोण न्यूनकोण होगा तो आज हमको इस दोनों कोण को बराबर करवाना है। बात समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि दो भुजा बराबर है। इसीलिए आज ये 90 है, किधर बच गया? दोनों मिलकर 90 तो कितना करोगे? 45। तो दिक्कत सब दिन नहीं, जब आपको समकोण बनाने वाली ये दोनों भुजा अगर बराबर हो तो ही आप इसके सामने का ये कोण इसके सामने का ये कोण दोनों को बराबर कर सकते हैं। मतलब 45-45 कर सकते हैं। अदरवाइज दूसरे दिन नहीं। दूसरे दिन वाले त्रिभुज में क्या करते हैं हम लोग? लंबा चौड़ा भी बनाते हैं। इसको 30 दीजिए तो क्या होगा? 7। ये 70 तो 20, 55 तो कितना होगा? 25, 25 में 35। तो इस प्रकार से 72 है तो 18। इस तरह से आपका क्या होता है? बार बार ये चेंज होती है, कोई बराबर नहीं होती। अगर बराबर करना है तो ये दोनों समकोण बनाने वाली जो दो भुजा है उसको पहले क्या कीजिए? बराबर कीजिए। आगे बढ़े। चलिए, अभी तक हम आपको ये समझा रहे थे समद्विबाहु समकोण, माने कि वह त्रिभुज जिसमें क्या हो? एक कोण 90 डिग्री हो और क्या हो? समकोण बनाने वाली दो भुजा बराबर। सीधे दो भुजा बराबर होगी कह सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कहें कि समकोण बनाने वाली दोनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर। चलेगा? अब देखिए, अब अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है कितना? P। परिमाप का मतलब आप जानते हैं तीनों भुजा का जोड़। समय लिखते हैं, रुकिए। प्रश्न से त्रिभुज का परिमाप किताब कितना दिया है? P। लेकिन हम भी तो कुछ जानते होंगे। हम क्या जानते हैं? तीनों भुजा का योग। तीनों भुजाओं का योग मतलब A जोड़ B जोड़ C। तो एक भुजा AB है जिसको आप X माने हैं, मान लीजिए। एक भुजा BC है जिसको आप X माने हैं, मान लीजिए। X जोड़ X। ये तो नहीं पता है कि पता है? इसको पता कर लेते हैं। XX 2x। तो C बराबर P प्लस 2x उधर गया। इसको समझ लो P माइनस 2x। देखो, अगर तुम X माने हो तो तुम्हारा काम है X का मान निकालना। ये बात ध्यान में रखना। दूसरी बात आप ये भी देख लीजिए कि समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया है तो इसका क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और परिमाप कोई क्या कहते हैं रियल नंबर में नहीं दिया है, P दिया है। P तो जो ही P दिया है तो आप सोच सकते हैं आप PA के फॉर्म में आपका काम होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर एगो हमको कर्म देयो देता तब परिमाप देता तो मेरे लिए थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता। ये थोड़ा सा जटिल क्वेश्चन है ना? जलेबी की तरह घुमाया गया है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का परिमाप दिया। परिमाप को हम फायदा उठा के देखो, दो भुजा को क्या मान लिया? XX। तो क्या आपस में क्या है? बराबर। XX 2x हुआ, 2x को फेंक दिया, P माइनस 2x। बोर्ड पे ध्यान देते रहिए तो बेहतर होगा आपके लिए। अब देखिए C बराबर हो गया P माइनस 2x। अब क्या करेंगे हम लोग? X का वैल्यू निकालेंगे। निकालना जरूरी है आपको? कैसे निकलता है X का वैल्यू? समीकरण से। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? सो देखिए, आपके पास ये व्यवस्था है कि नहीं? यस सर। कर्म देखिए कितना है? P माइनस 2x। लंब देखिए कितना है? X। ये देखिए कितना है? तो P माइनस 2x का ये क्या है? होल स्क्वायर। x स्क्वायर और x स्क्वायर मिल करके 2x स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप ध्यान से देखिए कि इस स्थिति में a स्क्वायर है ना? और a भी स्क्वायर है। इस पे a स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ सकती है। यस सर। a स्क्वायर पूरा का स्क्वायर नहीं, इसलिए a स्क्वायर हटा के हम इधर रूट नहीं करेंगे, लेकिन a स्क्वायर हटा के इधर रूट कर सकते हैं। करते हैं सो कहीं? यस सर। तो P माइनस 2x बराबर रूट अंडर 2x स्क्वायर। चलेगा? यस सर। तो 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 और x स्क्वायर का रूट x स्क्वायर का x। चलेगा? यस सर। वैल्यू किसका निकालना है पता है कि भूल गए? X का।
एक्स का कि पी का? X का. एक्स का, चूंकि तुम एक्स माने Yes, पी तो क्वेश्चन दिया है, Yes, sir. पी तो जमाना तक जाएगा, आंसर तक पी जाएगा, पी को आप कैसे हटा सकते? तो एक्स वाला दो टर्म है, दोनों को कहो एक साइड हो जाओ। चलो भाई, -2x को उधर फेंको, Plus 2x. आई प्लस में है ना √2x, Yes, sir. इधर पी को कहीं आप रही तो दिक्कत। No, sir. ऐसा करने का रीजन है कि एक्स एक्स में जोड़ घटाव होगा, Yes, तो sir. जोड़ घटाव इसमें होगा, Yes, sir. बताइए Yes, sir. इसमें जोड़ घटाव होगा, No, sir. इसमें जोड़ घटाव होगा, No, sir. क्यों नहीं होगा? अनलाइक टर्म है, Yes, sir. इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे, Yes, sir. तो बच जाएगा 2 + √2, Yes. चलेगा? Yes, sir. और गुना में है ये, इधर फेंक दीजिए, p/2 + √2 क्या चीज बराबर? x बराबर, x का मान हम आपको देखिए, बहुत भारी नहीं है, बस सिंपलीफाई है, एक सरल करना गणित का समझिए एक मूल काम है छात्र का, इसलिए इससे अगर आप पीछे हटते हैं तो हम समझेंगे आप कामचोर छात्र। देखिए ओरिजिनल चीज हमने फिगर में मेन बता दिया, परिमाप किताब दिया, हम अपना मेथड यूज किए, अपना मेथड यूज करके दो को भुजा बराबर है तो कोई भी आदमी कहेगा बराबर है, तो चलो एक्स मान लेते हैं, मान लिए एक्स माने, हम तो मान निकाल के दिए भाई, है कि नहीं? अब इस तरह से आप सेट कर लीजिए दिमाग में कि सी का वैल्यू निकल गया, अब सी का मतलब हुआ तीसरी भुजा निकल गई, तीसरी भुजा तो लिख लिया, हम पुट भी कर दिए। ऐसा करने के बाद तुरंत हम गए अपने त्रिभुज ABC में, हम जानते हैं ना कर्ण स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है ना, लंब स्क्वायर जोड़, इस पे काम करके हम एक्स का वैल्यू निकालेंगे। अब आपको क्वेश्चन कहता है छत पर निकाला, बताओ जब हम आधार और ऊंचाई दे दिए तो छत पर निकालने में तो कोई दिक्कत है नहीं, No, sir. 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इस मेथड पे आप छत पर निकाल लोगे, Yes, sir. निकाल लेना।